वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगती है। तो आज हम पढ़ेंगे जीरो से लेकर और लास्ट तक, जो आपके 10th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएगी। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जाने से पहले पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। पाइथागोरस नाम के व्यक्ति है, इन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। समकोण त्रिभुज में एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है और थीटा होता है, थीटा के सामने लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो जो ये कर्ण है, लंब है और आधार है, इनको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे में भाग लगाएंगे तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, जिनको हम नंबर सिस्टम से लिखेंगे। और साथ ही साथ में ये पाइथागोरस नाम का व्यक्ति है, इसने एक प्रमेय दी है, वो प्रमेय भी हम देख लेते हैं। वो इस समकोण त्रिभुज से ही प्राप्त होती है। जो हमारी ये बड़ी भुजा है ना कर्ण, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा बेस है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, h का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से हमें पाइथागोरस प्रमेय मिल जाती है। जैसे ये लंब है, लंब हमको जैसे एग्जांपल के रूप में 4 दे दे कोई और आधार 3 दे दे और बोले कर्ण को ज्ञात करो, तो कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे अपन को आधार है, आधार क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे और कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से निकाल लेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को काउंट करेंगे तो 25 आएगा और इधर ये स्क्वायर है, ये आगे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट में 25 आ गया। 25 किसका रूट होता है? 5 का रूट होता है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गई? कर्ण। कर्ण कर्ण आ गया हमारा 5। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को काम में लिया जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनको अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे तो आप देखना। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और यहां पे बीच में कोट थीटा भी आएगा। टोटल 6 हो गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? तो इनके लिए एक इजी सी लैंग्वेज में एक सूत्र है, लाल बट्टा कक्का का। हिंदी वालों के लिए ये ध्यान में रखना है, लाल बट्टा कक्का। लाल से एल से हो जाएगा लंब, ए से हो जाएगा आधार और के से हो जाएगा कर्ण। और यही सूत्र अगर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखें तो लंब को बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं तो पी। आधार को करते हैं बेस से तो बी, फिर वापिस लंब आ जाएगा। तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को एच से डिनोट करते हैं तो एच और आधार आ जाएगा बेस। ये फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये फॉर्मूला हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो यहां से हम अनुपात निकालेंगे तो लंब एल को लंब से डिनोट करते हैं और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? के से। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा?
साइन थीटा के बराबर आएगा। यहां से देखो ये साइन के बराबर, ये कोस के बराबर, ये टेन के बराबर, टेन थीटा के बराबर। अब इसके विपरीत चलेंगे इधर। अब इधर चले थे तो साइन कोस और टेन आ गया था। अब इधर से इधर चलेंगे तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा अपना कोट, फिर आगे सेक, फिर आगे कोसेक। तो इनको यहां पे लिखते हैं, चलो। साइन थीटा को बोलते हैं लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा को बोलते हैं आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा को लंब बट्टे आधार, कोट को आधार बट्टे लंब, सेक थीटा को क्या बोलते हैं कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं अपन लास्ट में देखो कर्ण बट्टा लंब। तो यहां से आपको एक इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा कि ये तीन याद कर लेंगे स्टार्टिंग के, तो अगले वाले तीन ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला अपना बेस्ट है सबसे, लाल बट्टा कक्का ध्यान में रखो। इधर से इधर जाएंगे तो साइन कोस टेन प्राप्त होगा, और वापिस बैक आएंगे तो कोट सेक और कोसेक प्राप्त होगा। अब देखो ये तीन है ना, ये ऊपर वाले की विपरीत है, अपोजिट है। देखो साइन थीटा क्या है लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, तो कोसेक क्या हो गया कर्ण बट्टा लंब। अब अगला है कोस क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण है तो इसका उल्टा हो गया अपना सेक। और टेन है, टेन का अपोजिट हो गया कोट, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो यहाँ पे लंब बट्टा आधार है तो यहाँ पे आधार बट्टा लंब है, इस प्रकार से। अब साइन थीटा है, साइन थीटा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां से अपने पास एक बात चल के आई है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है अपोजिट क्रम होता है, उल्टा होता है। तो साइन थीटा को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 1 कोसेक थीटा। कैसे, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, कोसेक थीटा का मान क्या है यहाँ पे कर्ण बट्टा लंब है, तो कर्ण बट्टा लंब लिखेंगे यहाँ पे 1 कर्ण बट्टे लंब। तो यहां से अपन को पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इंटू आंतरिक पदों का गुणनफल, यहाँ एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो अपन को पता है एक होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा अपना लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किसके बराबर आ गया साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोस थीटा को अपन लिखेंगे सेक थीटा, 1 सेक थीटा। टेन थीटा को लिखेंगे 1 कोट थीटा, और साथ साथ में कोट थीटा है, कोट थीटा को लिखेंगे 1 टेन थीटा। और यहां से सेक थीटा है, सेक थीटा को लिखेंगे 1 कोस थीटा। और लास्ट में अपना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 साइन थीटा। तो यहां से आप जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बताया आपको, यहां से भी इनके मान रखते जाना और ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। यानी कोस थीटा को अपन 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 कोट थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा यहाँ पे देखो कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 टेन थीटा, सेक थीटा को 1 कोस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। तो ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, तो ये आपको याद करने होंगे। और यहाँ से इनके मान मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिए हैं, और इनका अपोजिट ये होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो टेन और कोट है ना, इनको हम साइन और कोस के पदों में भी लिख सकते हैं। तो इधर देखो टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों को हम साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं। तो जैसे साइन का भाग, साइन में है ना कोस का भाग लगा देंगे, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है टेन थीटा प्राप्त हो जाता है। यहां से भी इंपोर्टेंट बात है, ये काफी जगह फॉर्मूलों में आगे जो अपन क्वेश्चन हल करेंगे उनमें काम आएगा बहुत ज्यादा। तो टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं साइन और कोस की फॉर्म में, यानी कोस थीटा का भाग साइन थीटा में लगा देंगे तो टेन थीटा मिल जाएगा। और कोट थीटा आपको पता ही है, कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा कर देंगे इसको,
यानी कोस में भाग लगा देंगे साइन का, तो cot थीटा प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे आपको पता ही थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे कोण है, कोण को प्रेजेंट करता है थीटा। जैसे यहाँ पे देखो ये अपने थीटा लिया ना, तो थीटा के सामने क्या हो गया अपना लंब, तो लंब आ गया और कर्ण फॉर्मूले से। इस ये यदि यहाँ पे थीटा होता ना, तो थीटा के सामने यहाँ पे होता ये लंब। तो अभी तो अपने ये थीटा माना है, तो थीटा के सामने लंब है, और इधर कर्ण सबसे लंबी भुजा, बड़ी भुजा, और आधार यानी बेस नीचे वाला होता है, ये आपको बताइए। तो ये साइन थीटा कोस थीटा ये त्रिकोणमितीय फलन है, और इनके कुछ मान है, ये आपको मिले। और वो लास्ट वाला फॉर्मूला ना, वो ज्यादा ध्यान में रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अपन। अब कुछ महत्वपूर्ण बात और रह गई है, जैसे साइन थीटा है अपने पास, साइन थीटा हमने पढ़ा है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीपल है, यानी यहाँ पे मल्टीपल का निशान है, गुणा का मल्टीपल करेंगे तो इनका मान हमेशा 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार से कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, तो मान निकल के आएगा 1। और लास्ट एंड फाइनल टेन थीटा, टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोट थीटा से, तो भी अपने पास मान निकल के आएगा 1। यानी साइन कोस टेन, इनको इनके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मान हमेशा 1 होता है। वो कैसे होता है, तो देखिए इधर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा तो अपने पास ऐसा ही है, और कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। अभी पीछे लिखे हैं हमने, लिखे पढ़ाया ना इधर साइड में, कोसेक को 1 साइन लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और अपना मान आ जाएगा 1। इसी प्रकार से कोस इंटू सेक है, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 कोस, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, मान आ जाएगा 1। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कोट थीटा है, तो टेन थीटा तो सेम का सेम रहेगा, कोट थीटा को चेंज कर देंगे तो 1 कोट टेन थीटा आ जाएगा, कोट थीटा को 1 टेन थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई का निशान ये शिफ्ट कर कैंसिल आउट, और यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भी ध्यान में रखो। अब हम पढ़ेंगे कुछ सर्व समीका है, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है इस टॉपिक की, और ज्यादातर क्वेश्चनों में काम भी वही आती है। ज्यादा नहीं, 3 सर्व समीका है, 3 सर्व समीका को तोड़ मरोड़ कर बहुत सारी सर्व समीका बनाई जा सकती है। तो मुख्यतः अपन को 3 याद करनी है। अगर वो 3 सर्व समीका आपको याद हो जाती है, तो इसके बाद में आपको सारी सर्व समीका याद हो जाएगी, ऐसी समझ। तो अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब यहां से अपन सर्व समीका निकालेंगे, तो जो ये स्टार्टिंग के 2 है ना, साइन और कोस, इन दोनों के वर्गों का योग 1 होता है। ये सबसे पहली सर्व समीका अपनी सर्व समीका 3 महत्वपूर्ण सर्व समीका है। पहली सर्व समीका अपनी ये बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों के वर्गों का योग है वो 1 के बराबर होता है। सेकेंड वाली अपनी ये बोलती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन में है ना, टेन का वर्ग करके इसमें 1 जोड़ देंगे तो अपने पास सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल अपनी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्व समीका है। अब ये तीनों आपको याद करनी होगी।
अगर ये 3 आपको आ जाती है तो इसके बाद में आगे की मतलब जितनी भी सर्वसमीका बनेगी वो इन्हीं का रूप होती है, इनको तोड़ मोड़ के बनाया जाता है। जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे देखते हैं अपन और सर्वसमीका। पहली ये 3 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको फोटो लेनी है वो फोटो ले सकता है इनकी। अब चलते हैं अपन पहली सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका है, पहले सर्वसमीका में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अपन इस cos स्क्वायर थीटा को आगे भेजते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी जो हमने पहली सर्वसमीका निकाली है इसी का ये रूप है। और ये स्क्वायर का निशान है, इसको हटाएंगे तो आगे अंडर रूट लग जाएगा। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि cos को आगे भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ गया, sin के बराबर आ गया sin स्क्वायर थीटा के, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ये अपनी पहली सर्वसमीका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अगर अलग लिखना चाहें तो अगर इस बार cos को इधर रख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा आगे भेज देंगे sin को, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्वसमीका के 3 रूप है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से अपन जो 2 सर्वसमीका पढ़ी है उनमें भी आगे पीछे कर चेंज मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इस टेन को आगे भेज दिया है तो माइनस का निशान आ गया, दोनों का मान 1 होगा, दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 होगा, यहां से निकाला अपन ने। अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू इस 1 को आगे भेज दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इस सर्वसमीका के भी अपन ने 3 रूप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, जैसे भी आता है उनमें यही सर्वसमीका काम आती है, लेकिन बस आपका दिमाग है ना वो डिपेंड करता है, क्योंकि इनको कैसे भी यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन करेंगे ना तब बता देंगे आपको। और इसी प्रकार से लास्ट एंड फाइनल अपने तीसरी जो सर्वसमीका पढ़ी है अपन ने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, अब इसको भी अलग रूप लिख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा कोट आगे भेज दो तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस नहीं कोट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। और यदि ये तो एक रूप हो गया, अब इसी का दूसरा रूप निकालेंगे तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा ना इसके बराबर में कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि ये एक ही आगे जाएगा तो ये माइनस का हो गया। तो इस प्रकार से सर्वसमीका तो मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ कर उनके अनेक रूप बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल लगभग 9 या 10 सर्वसमीका लमसम पढ़ ली है। तो ये इन्हीं का ही रूप है, मुख्यतः 3 ही है सर्वसमीका। अब अपन पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? थोड़ी सी साइड डाल देता हूं मार्कर में। तो अब हम पढ़ेंगे पूरक कोण। सर्वसमीका तो मिटा देते हैं यहां से, सर्वसमीका तो आपको बताई दिए। अब पूरक कोण डलेगा, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण में जो हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो इनमें क्या होता है 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं हम। अगर इनको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो ये अपना पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से। और इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, कोस को 90 माइनस थीटा, टेन को 90 माइनस थीटा, कोट को 90 माइनस थीटा, सेक को 90 माइनस थीटा, कोसेक को 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से इस 90 माइनस थीटा को हटाकर अगर थीटा की पद में लाएंगे आगे
ये तो अपना पूरक हो गया ना, पूरक कोण। अगर इस पूरक कोण, ये पूरक कोण ज्ञात करते हैं ना, तो अब इसको थीटा के पद में लाएंगे तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। इसी प्रकार से टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में, और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। यानी जो पास पास में है ना, इन दो का जोड़ा बना लो। अगर पूरक कोण आपके पास आ जाए और उनको थीटा के पद में, थीटा कोण के रूप में प्राप्त करना हो आगे 90 डिग्री को हटाकर, तो इनका अपोजिट हो जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं, और कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इस प्रकार से पूरक कोण निकालते हैं, तो दो का जोड़ा बना लेना आप। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो इसको कोस थीटा के रूप में बदल सकते हैं, इसका अपोजिट, इसका जस्ट नीचे वाला, और कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन और कोट को लिख सकते हैं इंटरचेंज कर, और सेक और कोसेक को भी लिख सकते हैं। तो ये अपना पूरा कोण हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, और अगली वाली जो वीडियो है अपनी पार्ट 2, उसमें हम त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ेंगे। उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, साथ ही साथ में और भाग भी पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री का बच गया है वो। धन्यवाद, थैंक यू।